चलो नए पढ़ लो। 53 नंबर का सूत्र है, अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। बोलो। इसका नाम है अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय। क्या नाम है? हाँ, इसमें लिखा है अन्वय सापेक्षः द्रव्यार्थिकः यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। अब फिर से द्रव्य लेके आए, देखो क्या लेके आए। पहले द्रव्यम अस्ति, द्रव्यम नास्ति, द्रव्यम नित्यम, द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम, द्रव्यम अभेदम, द्रव्यम अभिन्नम। सब क्या था? द्रव्य 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 द्रव्य। ये भी वापस से क्या बोल रहा है? द्रव्यम द्रव्य। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय है। अच्छा, यहाँ नहीं लिखा है, द्रव्यार्थिक नय है। सारे द्रव्यार्थिक का प्रयोजन द्रव्य सामान्य को बताना है। नित्य रूप बताना, भले एक रूप बताना, कि अभेद रूप बताना, कि स्वचतुष्टय से बताना, पर चतुष्टय से बताना, जो बताना है वो उसको द्रव्य बताना है। आप ये देखो, इसमें परिणमन नहीं लेकर के आ रहे हम, पर्याय नहीं लेकर के आए, उसकी विशेषताएं नहीं लेकर के आए। जो द्रव्य में द्रव्यत्व है, जो द्रव्य द्रव्यपने से परिणत रहता है, उस द्रव्य को बताना इन सारे द्रव्यार्थिकों का प्रयोजन है। इसलिए इन सब का नाम द्रव्यार्थिक सार्थक है। तो क्या बताना चाहता है ये? अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक, जो अन्वय सापेक्ष है ऐसा द्रव्यार्थिक नय। जैसे यथा यानी जैसे गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम, जो गुण पर्याय स्वभाव है वह द्रव्य है। जो गुण है वह द्रव्य है, जो पर्याय है वह द्रव्य है। जो इसको जो दिख रहा है उसका जो अन्वय है, अन्वय का मतलब अनुगतता, जो अनेक कालों में गई हुई एक एकता है। एक द्रव्य है, अनेकों कालों में बहा हुआ है, अनेकों कालों में गई हुई एकता है। एक द्रव्य है, उसके अनेकों गुण हैं, अनेकों गुणों में गई हुई एक एकता है। एक द्रव्य है, उसका क्षेत्र है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, वो जो अनेकों प्रकार के उसके क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में एक एकता है, अनुगत एकता। एक द्रव्य है, उसके से अनेक द्रव्य हैं, अनेकों में गई हुई एक एकता है, उसका नाम जाति है। ऐसा पूरा द्रव्य है। वो द्रव्य अनेकों कालों में, अनेकों भावों से, अनेकों क्षेत्रों से परिणत होता हुआ अलग अलग दशाओं में, उन सब में एक एकता है, उसका नाम है अन्वय। द्रव्यगत एकता, क्षेत्रगत एकता, कालगत एकता, भावगत एकता, उसका नाम है अन्वय। जैसे जैसे एक देव था, मरण करके मनुष्य हुआ, तो देव से क्या बना? मनुष्य। तो वो बोल रहे हैं कि ये वही मनुष्य है, ये वही देव है। वही देव है जो मनुष्य हुआ है, ये मनुष्य जो हुआ है ये वही वाला देव है। एक बार राम जी जा रहे थे, रामचंद्र जी जा रहे थे, रास्ते में एक बेल था, बेल तड़प रहा था, मरणासन्न था। तो उनको दया आई, उन्होंने उनके पास रुके, हाथ सहलाया और उसको नमोकार सुनाया। ये ध्यान रखना, सुनाना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके भाव तो ठीक है, आपकी चेष्टा योग्य होनी चाहिए। अपन तो ऐसे कि दूर खड़े रह के हाथ बांध करके हाँ नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम। अरे भाई वो तड़प रहा है, उसको थोड़ा सहलाओ। नहीं हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। तुम बेटा अशुद्ध तब हो ही गए हो, तुमको अशुद्धि दिख रही है मरते हुए जीव में, तो तुमको अशुद्धि तो पहले ही मन में, तुम चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा तुमसे, भाग जाओ। जिसके निर्विचिकित्सा नहीं है उसके कोई प्रभावना नहीं है। अब आप 8 अलग से करना। निशंकित में निर्विचिकित्सा है, निशंकित में निकांक्षा है, निशंकित में अमूढ़ दृष्टि स्थितिकरण प्रभावना वात्सल्य। तुम्हें निर्विचिकित्सा नहीं है, तुम्हारी कोई प्रभावना नहीं है, तुम प्रभावना नहीं करोगे, अप्रभावना करोगे, कोई वात्सल्य नहीं तुम में। बिना निर्विचिकित्सा के वात्सल्य कैसे आएगा? क्योंकि तुमको ग्लानि दिखेगी, पहले तो मर रहा है, मुख से इसका मुंह खुला है, सांस निकल रही है, ब्रश नहीं किया 5 दिन से, अब बदबू आ रही है, इसको कैसे नमोकार सुनाऊँ मैं? कैसे कुछ समझाऊँ इसे? तुम भाग जाओगे, देखते ही नहीं बनेगा आपसे।
मरणासन होता है ना, देखा किसी को? सर देखा होगा ना इतने सालों में, नहीं देखा नज़दीक से? अरे तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली तो हूँ मैं। दर्द हो रहा है, मुंह खुल रहा है, अब कोई 3 दिन अंतिम जो बच्चे हैं उसमें कोई ब्रश लेके घुमाता तो नहीं होगा, नहीं घुमाता ना, तो फिर वो जो है सो है, सब मुख में लार आदि भी यथायोग्य बनी सी रहती है। अब तुम उसके पास कैसे जाओगे? यदि आपको उसको कुछ बोलना है, कहना है, समझाना है, तो आप पास में कैसे जाओगे? यदि निर्विचिकित्सा नहीं होगी तो, ग्लानि का अभाव नहीं होगा तो। हमारा साधर्मी है, हमारा भाई है, हमारे बंधु हैं, आप लोग तो आ ही नहीं पाओगे मेरे पास। बोले ठीक है, वो तो खुद ही होशियार है, निकल जाएंगे। बोले कौन जाए, पता नहीं कैसे हो रहा होगा, देने दो, मत आना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो रामचंद्र जी गए, हाथ लगा उसको, उसके सिर पे, शांति, उसको थोड़ा प्रेम लगे, पशु है वो तो उसको सहलाया, उसको नमोकार सुनाया, उसके परिणाम शांत हुए। सुनने भर से शांत नहीं होते, स्पर्श भी काम करता है। माँ बच्चे को कुछ नहीं करती है, केवल गोद में लेती है, और दूसरा उसको उठालता रहे, खेलते रहे, ले ले ये टॉफ़ी का, सोने ये दे, तो वो रोता रहता है। और माँ उठा के लगाती है तो चुप हो जाता है कि नहीं? थोड़ी देर हो जाता। क्या करती हो? स्पर्श रहता है। भैया अभी तो आप बोल रहे थे किसी से कुछ नहीं। क्या जैन धर्म है? झूला झूलता हुआ इधर की इधर, इधर की इधर, अनेकांत का झूला। क्या अस्थि नास्ति रूपी कठपुतलियाँ ही जिनके हाथ हैं, जिससे वो नचाते हैं। अकलंक देव के लिए लिखा जिनसेन स्वामी। तो वो उसको नमोकार सुनाया, मरण कर गया, मर गया, मर करके वो स्वर्ग में नहीं गया, स्वर्ग में नहीं गया, वो राजा क्या पुत्र हुआ। हर आदमी को स्वर्ग नहीं पहुंचाता। वो राजा का पुत्र हुआ, पुत्र होकर के धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब थोड़ा जवान हुआ तो उसको याद आ गया कि अरे मैं बेल था, मैं बेल था, और मुझे किसी भद्र आदमी ने ना ऐसा ऐसा सुनाया था, मैं शांत हुआ था, और उसकी कृपा से देखो मैं यहाँ, मतलब बेल कहाँ, बेल और कहाँ राजा का पुत्र। एक नमोकार सुना उसने जीवन में शांति से, लेकिन किससे सुना? रामचंद्र जी से। तो सुना तो उसने कहा अरे अब वो कौन, कहाँ है, कैसे ढूंढे? तो उसने एक चित्र बनाया बेल का, वही पूरी घटना जो थी, बेल है, मर रहा है, फिर आया, फिर आ करके करा, ऐसे करके उस रख दिया उन्होंने, और फिर वो जिनालय में टंगा दिया। अब वो टंगते कान कौन मिलेगा, लेकिन भाग्य की बात कि वो जो जिसने सुनाया था रामचंद्र जी का जी, तो वो घूमते फिरते कहीं से वहाँ पे आए, उन्होंने देखा, देख करके अरे तो पहचाना सा लग रहा है, बेल के आकार भी पहचाना सा लग रहा है, और ये सब किया था, तो ये ऐसा था, ऐसा था, सब बता दिया। वहाँ पहरेदार था, मैं कहा चलो हमारे स्वामी के पास। स्वामी के पास लेके नहीं गया, एक्चुअली वो स्वामी के पास गया, लेकर के आ गया कि वो एक व्यक्ति बहुत अच्छे से देख रहा, कुछ कुछ आश्चर्य व्यक्त कर रहा, उसकी भावभंगी में ऐसी, और ये आपने ऐसा बोला था। वो आ गया, आ करके उसने देखा, पहचान गया, ये वही व्यक्ति है, बताओ ऐसा मिल जाए तो क्या करोगे? कुंद कुंद स्वामी आके सामने आ जाए, ये वही कुंद कुंद स्वामी है, तो आप क्या करोगे? तो पूरा ज़मीन में लौट गया, उसकी आंखों से आंसू निकले, महाराज आप नहीं मेरे को ये बोले। कौन तुम हो? कौन? क्या बोला वो? मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, जो ये है वो मैं हूँ, जो आप देख रहे हो, जो उसका आपने सुनाया था, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ये कहाँ बेल, कहाँ बेल, कहाँ ये लड़का, कहाँ की शक्ल, कौन सी शक्ल मिल रही है? कोई नहीं मिल रहा, लेकिन बोल रहा मैं वही हूँ। ये भी पहचान रहे, अच्छा ये वही है। क्या देखा होगा? अन्वय, अन्वय। जीवो भवम भविष्यति, नरो अमरो वा परो भवीय पुणो,
जीव होता है, होता रहेगा। नरो अमरो, मनुष्य अमर यानी देव होता रहता है। लेकिन किम दौवत्तम पजहदी, क्या द्रव्य तो छूटता है उसका, क्या द्रव्यपना जीवपना छूटता है, क्या उसका अन्वय कुछ और हो जाता है। अन्वय ने अनुगतता, वही है, एक प्रवाह है, एक प्रवाह है, वही है, वही है, वही है, वही है, वही है। द्रव्यमस्ति, द्रव्यमस्ति, द्रव्यमस्ति नहीं, वही है, वही है। गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम, अपने गुण पर्याय स्वभाव वाला जो द्रव्य था वही है, जो पर्याय में था वही है, जो गुण में था वही है, जो पहले था वही है, जो छोटे आकार का था वही है, जो बड़े आकार का हो गया वही है, जो वहाँ था, जो वहाँ था, जो वहाँ था, कहीं भी था, ये वो ही है। ऐसा जो अन्वय को प्रदर्शित करता है, जो अन्वय को दिखाता है, उसे बोलते हैं अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय। है कि नहीं, बढ़िया सुंदर। अन्वय का अर्थ होता है अनु प्लस अय बराबर अन्वय। अनु यानी अनुसरण करना, अय यानी परिणमना, जो अनेक परिणमनों में, अनेक का क्षेत्रों में, अनेक भावों में अनुगत होता है, एक सदृश रहता है, उसको बोलते हैं अन्वय। अनेकों में जो एक है, जो अनुसरण कर रहा है, अनुसरण कौन करेगा, वही करेगा ना। एक जल है तो जल अनुसरण कर रहा है, तो जो जगह 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 है वो जगह तो छूटती जा रही है, लेकिन जल अनुसरण कर रहा है प्रवाह का, नदी का, तो वो एक ही है, वो चले जा रहा है। तो अन्वय यानी जो चले जा रहा है, काल में चले जा रहा है, भाव में चले जा रहा है, क्षेत्र में, द्रव्यपने में बहे जा रहा है, उन सब का जो सामान्य रूप भी है वो सब चले जा रहा है, उसका नाम है अन्वय। आप शेर या महावीर स्वामी या पुरुवरा भील, ये तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें चले जा रहा है, एक ही है, जो एक है वो अन्वय है। वहाँ आत्मा है, यहाँ बेल में, मनुष्य में एक जीव था, तो कह भी रहा है मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ऐसा उपकारी मिल जाए, आपको याद आ जाए, ये वही भैया हैं जिन्होंने हमको डांट खिलाई थी या पढ़ाया था, जो आपको याद आ जाए, वही है, वही व्यक्ति है। कृतज्ञ जो होता है उसके भाव ही अलग हो जाते हैं, उमड़ आते हैं। कृतज्ञ होता है और ठीक है, उसको याद भी नहीं आता, उसको द्वेष याद आता है, कमंड जैसा दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। कृतज्ञ को बहुमान आता है, वही भगवान है। यही वो भगवान है, जब वहाँ जाता है समूह शरण में, वही भगवान जो हमने सुने थे, जो हमने पढ़े थे, शास्त्र में कहा गया था, वही ये सीमंदराधिक भगवान है, वही ये सर्वज्ञ है, वही ये भामंडल है, वही ये समूह शरण है, वही ये गणधर देव है, वही ये शुद्धात्मा के आराधक जीव हैं, वही सब है। वो है वचन का अन्वयपन। समझ में आ रहा है? ऐसा कौन सा नय है? अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थी। है? हाँ, सापेक्ष यानी अन्वय, जो अनुसरणता है ना, अनुसरणता की सापेक्षता, अपने गुण पर्यायों की सापेक्षता है। इन सारे गुण पर्याय, ये जो गुण दिख रहा है ये वही है, जो पर्याय दिख रही है, ऐसे आगे कहेंगे पीलापन है, यही स्वर्ण है, ये कुंडल है, यही स्वर्ण है, ये क्षेत्र आकार दिख रहा है, यही स्वर्ण है। हर गुण पर्याय में यही द्रव्य है। अभी इसके आगे अंतिम नय आएगा परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक, उसमें कोई गुण पर्याय नहीं दिखानी है, केवल परम स्वभाव दिखाना। हर गुण पर्याय नहीं, जो कुछ है सब ज्ञान ही है बस। यहाँ पर गुण पर्याय का नाम है, वर्णी जी ने इसका नाम अशुद्ध दिया, परम भाव ग्राहक को शुद्ध नाम दिया, क्योंकि इसमें हम गुण पर्याय की सापेक्षता से अन्वय बना देख रहे। बाकी आचार्यों ने अशुद्ध नाम नहीं दिया किसी ने भी, तो
तो लेकिन उसमें गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम, तो गुण का नाम द्रव्य, पर्याय का नाम द्रव्य, क्षेत्र का नाम द्रव्य। तो कैसे द्रव्य? अनुगतता, उन सारे क्षेत्रों में, सारे पर्यायों में जो अनुगतता, एक रूपता है, सदृशता है, उसका नाम है अन्वय सापेक्षता। ठीक है, यहीं तक पढ़ते आप पढ़ना, अब कक्षा नहीं लगेगी। 8 तारीख तक तो वैसे भी नहीं लगेगी, और 2 दिन की छुट्टी आपकी। 2 दिन की छुट्टी आप लोग माइक ठीक करके लाओगे ना 2 दिन में, अभी इतना दिन लगेंगे तो 10 तक छुट्टी रहेगी अब।